हमारे साहब आते होंगे, साहब आते होंगे, थाने की सफाई करेंगे और उसके बाद में हो सिंगिया सिल्वर का, सिंगिया सिल्वर का मजा लीजिए और कटिने का रसा लीजिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए, पहले मेरी चेन लगाओ और आज हमारा दिल कहता है, आज हमारा दिल ये कहता है कि तुम आला सुनाओ। आला सुनी हो? जी हाँ। थाने में यहाँ? हाँ, जब तक हम थाने में हैं, हाँ, तुम क्यों परेशान होते हो? यह बात है। जी हाँ। तो जब साहेब कहते हैं तो सुनाई भाई। बैठो साहिब पर, फिर सुनो साहब। लाओ, कहाँ तलवार, कहाँ साहब लाओ। अरे पहले सुमरो सूर्य नारायण लई बजरंग बली का नाम। तेरी माँ का चोटो, जो कोई आला झूठा मानो वही के बावसीर हो जाए और जो कोई आला साचा माने वही की भाग में हरवा जाए। तेरी माँ का चोटो। उरे चौकीदार, हाँ सारे, ए हाँ साहब, निकालेंगे जूता 50 मानेंगे चौकीदार। चौकीदार, उरे तमाकू खाओगे? तमाकू खा ली साहब। बड़ा अधिकारी आ जाएगा, भौसली के थूके कहाँ जाओगे? थूका कहो ना जी बा। चलो खा लो, खा लो। चूना का मेरे पीछे है क्या रे? साहब गस्त में यहाँ गिर रहा हूँ, 5-6 नौकरी निकाले रहा हूँ। चौकीदार, तुमने ठीक कहा। तब तक मैं चूना पीछे वाली जेब में रखता था। हाँ साहब। जब तक गिराकार ने चूने की खातिर मेरी जेब काट लिया, हाँ साहब, तब से मैं आगे वाली जेब में रखता। निकाल लो,
नहीं कहीं बात साहब, नहीं खाओगी? नहीं कहीं बात साहब। चौकीदार तो मालूम होना चाहिए। हाँ साहब। इस थाने की साफ सफाई रखो। हाँ साहब। और बड़े साहब का आगमन होने वाला है। ये बात नहीं। जी हाँ। बैठो साहब। भतार काटो अनोखी नहाई चली गंगा, भतार काटो। पूरी बनाई रे, हाय कचौड़ी बनाई ने, पूरी बनाई ने, अरे कचौड़ी बनाई ने, वहीं पर धरे दुई बंदा, वहीं पर धरे दुई बंदा, भतार काटो अनोखी। अनोखी नहाई चली गंगा, भतार काटो। ये चौकीदार कितना पढ़े लिखे हो रे? वो मने आई गए ना, का मने का ओ हाँ साहब। बहुत पढ़े लिखे हो ना? हाँ साहब। चौकीदार जी सर। तुम्हें मालूम होना चाहिए। जी सर। सर जय हिंद। हवलदार चड्ढा सिंह, इस तरह चौकीदार गढ़िया है क्या? साहब हमारी तारीफ करे हैं। का चौकीदार का बढ़िया है का हो? का होगा साहब? हाँ साहब। का साहब दिमाग तो खराब है। दिमाग हमारे खराब है। शायद तुमको नहीं मालूम कि यहाँ पर इंस्पेक्टर राजा का आगमन हो रहा है और तुम लोग गाना बजाना बना रहे हो। अब हमका कमल को आला है, आप आए होते बताए होते हो। इतने ईमानदार अफसर हैं, अगर जरा से घूस लेते पकड़े गए तो साले नौकरी से चले जाओगे। यू का है? इतने ईमानदार हैं, बताएं। हमका कमल साहब। चलो गेट पे लगो। हाँ नंबर 1 में लगो रे। ठीक है, आप नंबर हम 1 लगे, नंबर 2 में तू लगो। ठीक है। जय हिंद इंस्पेक्टर गोखले। ये जी क्या? सर। जैसे मैंने थाने में एंट्री दी तो डाकू आजाद का यूं ही आजाद घूम रहा है, अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। सर डाकुओं का बहुत पीछा किया लेकिन अभी तक कोई डाकू नहीं पकड़ा गया है। खैर, मैं डाकुओं को गिरफ्तार करूंगा, इस बात का मैंने अहद किया है, लेकिन पुलिस ट्रेनिंग में जाने से बेहतर मैंने किसी से वादा किया था कि काम काज बाद में करूंगा, सबसे पहले पुलिस वर्दी में अपनी सूरत दिखाऊंगा। मेरी भाभी सालनी जो बरसों से मेरा इंतजार कर रही है, मुझे पुलिस वर्दी में देखकर बाग बाग हो जाएगी, आज सीने से लगा लेगी। आज मैं उसे इतनी खुशियां दूंगा कि मेरी भाभी संभाल नहीं पाएगी। इससे पहले कि मैं फाइल को चेक करूं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर रजिस्टर मेरे टेबल पे पहुंच जाना चाहिए। जी सर। 4 नंबर में कोई खास बात? दीवान, नजरें मिलाकर बात करो। तुम्हारी इस अदा से मुझे लग रहा है कि 4 से 20 से काम करते हो तुम लोग। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो इंस्पेक्टर गोखले। जी सर। आज तो मैं जाकर अपनी भाभी सालनी से मिलूंगा और कल सुबह आकर चारों फाइलें चेक करूंगा, उसके बाद डाकुओं के बारे में मशवरा करूंगा। यस सर। चौकीदार हवलदार चड्ढा सिंह, जी सर। ड्यूटी होशियारी से करना। अब तो लफड़ा ही लफड़ा है सर। है क्योंकि जान गए आप कितने कड़क इंसान हैं, और इस चौकीदार को साले को गेट पे हमेशा रखा करो। लेकिन सर अब तो लफड़ा ही लफड़ा मच जाएगा। चलो फिर देखा जाएगा यार, चलो चलते हैं। लेकिन आज साहब आते होंगे और यही थाने की ड्यूटी करेंगे और यहीं पर रहेंगे। चलना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए चौकीदार, थाने में अपने महिला की कमी थी, जी सर। इसलिए एक इंस्पेक्टर महिला भी आ रही है। अच्छा साहब।
और बहुत कड़क है वो। अच्छा सर। जरा तमीज से बात करना। ठीक है सर। खाल उधेड़ देगी तुम्हारी। लेकिन सर अचानक इसे फोन के द्वारा बुलाने का मकसद और मुझे आपने किसी लिए सर बुला मुझे आपने किसी लिए सर बुलाया मुझे आपने किसी लिए सर बुलाया बजाने गला दे गीता गाना बजाने सर मैं जानना चाहूंगी अचानक फोन के द्वारा गीता को क्यों तत्काल याद किया गया सर? इंस्पेक्टर गीता, शायद तुमको मालूम हो जाए कि तंबाऊ थाने के अंदर कोई लेडीज अफसर नहीं था, इसलिए ऊपर से आदेश मिला कि एक इंस्पेक्टर लेडीज यहाँ पे तैनात रखो और साथ में तुम्हारे दबिश में जाया करेगी, इसलिए तुम्हें यहाँ फौरन बुलाया गया है। ओके थैंक यू सर। लेकिन सर अपनी ड्यूटी तैनात करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आज के दिन मैं ड्यूटी नहीं करूंगी, आज के दिन मैं अपने मकाम पे जाऊंगी कस्बा तंबोर में शमनपुर गांव जिसका जहां पे मेरे भाई वहां मुझे याद किए। आज मैं जाके अपने भाइयों से मिलूंगी। ठीक है, उसके बाद कल तब ड्यूटी तक के लिए जाओ, तुम्हें मैं आदेश देता हूँ ओके और अपने परिवार से मिल करके अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाना। ओके सर। जय हवलदार चड्ढा से। अब तो यार दाल में काला है साला, बता रहे कि लफड़ा ही लफड़ा है यार। क्योंकि ये भी साली हमें लगता है बहुत मादरचोद है। ये नथुआ बीडीसी की है बहन। अगर पूरा राज खुल गया तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। सच कहते हो। चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। आओ चलते हैं। लेकिन क्या बताओ, आज घर में भैया भी नहीं है, लेकिन भैया मैं तन्हा अकेले घर में हूँ। तुम कहाँ हो भैया? आपके बिना मेरा जी नहीं लग रहा। ओ चंदा रे भैया तुम कहाँ हो भैया? ओ चंदा रे मेरे भैया से कहे ना पूजा याद करे। चंदा रे मेरे भैया से कहे ना बहना याद करे। ये क्या मेरी बहन, आज इस खुशी के मौके पर तेरे आंखों से अश्कों की बरसात, क्या बात है मेरी बहन? और भाभी, भाभी नहीं नजर आ रही, भाभी कहाँ है? पूछा मैं पूछता भाभी कहाँ? भाभी कहाँ है मेरी? भैया आपसे क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बिन कहे कुछ रहा नहीं जाता भैया। बोल भाभी को क्या हुआ? कहाँ है मेरी? भैया जानना चाहते भैया ने सुनिए। और भैया अपना अरे लुट गया भैया। और भैया सबको लुट गया
अरे अपना सब ये आसिया भैया मेरे सब लेती गया अपना सब ये आसिया भाभी ना भैया नहीं भाभी ना भैया नहीं आज घर के गले ये कैसी दास्तान जिसे सुनकर मेरा कलेजा पारा पारा हो गया कि मेरी भाभी इस दुनिया में नहीं रही। पूजा झपट के रह गया पूजा। भैया अबे चोर करके आज भाभी भगवान को प्यारी हो गई भैया। पूजा हाय पूजा तूने कैसी सुनाई गम भरी ये दास्तां। पूजा ये कैसी सुनाई हाय गम भरी ये दास्तां। खुदकुशी आज भाभी ने तुझे और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया। पूजा भाभी जब मुझे बगैर बताए कभी घर से बाहर नहीं जाती थी, आज ये दुनिया छोड़कर चली गई। पूजा लेकिन ऐसा क्यों किया भाभी ने? क्या भैया आपसे मैं क्या बताऊं भैया। मरते वक्त भाभी माँ ने एक बात बताई थी भैया। मरते वक्त भाभी माँ ने कहा था पूजा। भाभी ने खुदकुशी क्यों की? इसका कारण क्या था? भैया इसीलिए आपसे बता रही हूँ भैया। क्या कहा था? एक दिन का जिक्र था, भाभी माँ ने इलेक्शन में खड़ी हो गई। इलेक्शन में? जी हाँ भैया, इलेक्शन में एक दूसरे के बहकाए से खड़ी हो गई। लेकिन नत्थु बीडीसी ने वोट देने को कहा। नत्थु बीडीसी? जी हाँ भैया, वक्त आने पर नत्थु बीडीसी ने वोट नहीं दिया। भाभी माँ जब इलेक्शन में हार गई वो सदमा नहीं सहन कर पाई, इस वजह से अपने आप को गोली मार ली। भाभी की मौत का जिक्र बार बार मेरे कलेजे में सुइया की तरह चुभता है। पूजा कि मेरी भाभी इलेक्शन में हार गई, वो भी नत्थु की वजह से। लेकिन मरते वक्त मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या वसीयत की, कौन सा संदेश दिया मेरे लिए? कौन? भैया वक्त भाभी माँ ने कहा था कि पूजा मेरी जान का जिम्मेदार जान लेने वाला और कोई नहीं, वो हरामजादा नत्थु बीडीसी है। और अपने भैया से बता देना कि जब तक उस हरामजादों से बदला नहीं लोगे तब तक तुम्हारी भाभी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
मौत की सौगंध खाता नत्थू पूजा तो जिंदा नत्थू को पूजा और मैं छोड़ू नहीं रे जिंदा नत्थू पूजा मैं छोड़ू नहीं खत्म कर दूंगा जेल में जिंदगी ऐसा वारंट ले करके मैं जाऊं भाभी की आत्मा को शांति ना मिले नत्थू मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक भैया ऐसा कदम मत उठाना क्योंकि मैं भाभी माँ को तुझ खो चुकी हूँ। भाभी का पर तो सोच मुझे जीने नहीं देगा नत्थू।